नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपीटेट जून 2025 के लिए जीके का पार्ट 61 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 61 का जो पहला क्वेश्चन है कि 1379 में किस दिल्ली सुल्तान ने सिरमौर रियासत को अपने नियंत्रण में ले लिया था। तो 1379 की बात है और 1379 में सिरमौर रियासत को किस दिल्ली सुल्तान ने अपने नियंत्रण में लिया था। तो ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 1379 के आसपास जो है वो जो सिरमौर रियासत है उसको अपने अधीन ले लिया गया। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जब फिरोज शाह तुगलक ने सिरमौर रियासत को अपने अधीन किया तो सिरमौर के राजा कौन थे। तो उस समय सिरमौर के राजा थे भक्त प्रकाश। कौन थे? भक्त प्रकाश। इस बात को आपने याद रखना है, भक्त प्रकाश उस समय सिरमौर के राजा थे, इस बात को याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी आता है कि भक्त प्रकाश सिरमौर के राजा थे, वो किसके समकालीन थे या किस दिल्ली सुल्तान के समकालीन। तो अगर भक्त प्रकाश की बात करें या भगत प्रकाश की बात करें तो ये किसके जो समकालीन थे। तो भक्त प्रकाश जो है वो समकालीन थे किसके? फिरोज शाह तुगलक के। अगर आप भी एचपीटेट जून की प्रिपरेशन करना चाहते हो और हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो जुड़िए मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। हम दे रहे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस फ्री हैंड रिटन नोट्स, क्योंकि अब आपके पास ओनली 35 डेज जो है वो वापस बच चुके हैं और लास्ट के कुछ दिनों में आप बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा। और अगर आप हमसे पेड नोट्स भी लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7876145409। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे हैंड रिटन नोट्स और हमारा बैच भी परचेज कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सिरमौर जिले में जो स्थित महिमा लाइब्रेरी है वो किसके द्वारा बनाई गई, या सिरमौर के किस राजा ने हिमाचल का जो सबसे पुराना पुस्तकालय है महिमा पुस्तकालय बनवाया था। तो महिमा पुस्तकालय जो है वो सिरमौर के जो राजा थे अमर प्रकाश, इनके द्वारा बनाया जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार सिरमौर का जो मुख्यालय है, सिरमौर का मुख्यालय कहाँ पर है। तो सिरमौर का मुख्यालय नाहन में है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि नाहन जो शहर है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई। तो नाहन शहर की स्थापना जो है वो सिरमौर के राजा करम प्रकाश के द्वारा की गई थी, इस बात को आपने याद रखना है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सिरमौर की राजधानी राजबन को किसने बनाया। तो सिरमौर को राजधानी जो राजबन बनाई थी वो किसने बनाई थी। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आपको याद रखना है। तो सिरमौर की जो राजधानी राजबन जो है वो राजा शुभंश प्रकाश के द्वारा बनाई गई थी, इस बात को आपने याद रखना है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। उसी प्रकार क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सिरमौर के अंतिम राजा कौन थे। तो सिरमौर के जो अंतिम राजा थे वो थे राजेंद्र प्रकाश। क्या नाम था? राजेंद्र प्रकाश। वो सिरमौर रियासत के क्या थे? अंतिम राजा थे। और राजेंद्र प्रकाश के समय ही 1942, कब भैया? 1942 में सिरमौर में पजौता आंदोलन, कौन सा आंदोलन हुआ था? पजौता आंदोलन हुआ था, इस बात को आपने याद रखना है। और ये सारी की सारी बातों देखो परीक्षाओं में काम आने वाली है, सारी की सारी बातें आपसे परीक्षाओं में पूछी जा सकती है और ऐसे टफ क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में जरूर यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सिरमौर में एक कटासन देवी मंदिर है, वो किसने बनवाया था। तो कटासन देवी मंदिर सिरमौर के एक राजा होते थे जगत प्रकाश के द्वारा जो है वो कटासन देवी मंदिर को बनाया गया था, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, सिरमौर के ऐसे राजा जिनको अंग्रेजों के द्वारा महाराजा की उपाधि दी गई थी, तो महाराजा की उपाधि जो है वो 1918 में सिरमौर के राजा अमर प्रकाश, जिनके द्वारा महिमा लाइब्रेरी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इनके द्वारा ही बनाई गई थी। नाहन शहर की स्थापना करम प्रकाश ने की थी, लेकिन जो आपकी महिमा लाइब्रेरी और जिनको महाराजा की उपाधि मिली है वो अमर प्रकाश है, सिरमौर के राजा है। कब मिली थी? 1918 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कुल्लू की यात्रा करने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था। तो कुल्लू की यात्रा करने वाला प्रथम यूरोपियन जो था वो था विलियम मोलक्राफ्ट। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि विलियम मोलक्राफ्ट कुल्लू कब आया था। तो विलियम मोलक्राफ्ट 1820 के आसपास कुल्लू आया था और जब ये कुल्लू से गुजरा था तो कुल्लू के राजा कौन थे। तो उस समय कुल्लू के राजा थे अजीत सिंह। कौन थे? अजीत सिंह उस समय कुल्लू के राजा हुआ करते थे जब विलियम मोलक्राफ्ट कहाँ पे आया था? कुल्लू आया था, इस बात को आपने याद रखना। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कुल्लू रियासत अंग्रेजों के अधीन कब आई। तो कुल्लू रियासत अंग्रेजों के अधीन 1846 के आसपास आई थी।
अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी बहुत बार पूछ चुका है कि कुल्लू रियासत का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था। तो अगर कुल्लू रियासत की बात करें तो कुल्लू रियासत का सबसे शक्तिशाली राजा राजा जगत सिंह था। इस बात को आपने याद रखना। वही राजा जगत सिंह जिसने अपनी राजधानी, बहुत बार यार पूछा गया है, नग्गर से सुल्तानपुर अपनी राजधानी को स्थानांतरित किसने किया था। तो नग्गर से सुल्तानपुर 1660 में अपनी राजधानी को स्थानांतरित करने वाले कुल्लू के जो राजा थे वो थे राजा जगत सिंह। टेट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो दोबारा आपको देखो, अगर एचपीजी के टफ आती है तो आपको गलती नहीं करनी है, क्योंकि क्वेश्चन कोई से भी पूछे जा सकते हैं। अच्छा, जगत सिंह की बात करते तो एक मुगल शासक होते थे औरंगजेब। औरंगजेब के द्वारा जगत सिंह को जो है वो राजा की उपाधि, तो कुल्लू के किस राजा को औरंगजेब ने राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। तो वो थे कुल्लू के राजा जगत सिंह। कौन थे भैया? जगत सिंह। जगत सिंह के द्वारा ही या जगत सिंह के शासनकाल के समय ही क्या हुआ था, इनके शासनकाल के समय ही रघुनाथ जी की मूर्ति जो अयोध्या से कुल्लू के लिए लाई थी। किसने लाई थी? 1653 की बात है। कुल्लू के ही एक ब्राह्मण होते थे जिनका नाम था दामोदर दास। तो दामोदर दास ने 1653 में अयोध्या से भगवान रघुनाथ जी की मूर्ति जो है यहाँ पे लाई थी। और क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कुल्लू का जो अंतर्राष्ट्रीय दशहरा मेला है वो किसके द्वारा शुरू किया था। तो वो भी राजा जगत सिंह के कार्यकाल के दौरान ही शुरू हुआ था। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन यार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुल्लू के ऐसे राजा जिन्होंने अपनी राजधानी जगत सुख से नंगर बनाई, ये भी क्वेश्चन आता है। देखो, नंगर से सुल्तानपुर तो ले गया राजा जगत सिंह, लेकिन जगत सुख से नगर, ये क्वेश्चन दोनों ही आए हैं टेट में। एक मेडिकल में आया है, एक नॉन मेडिकल में आया है। तो जगत सुख से नंगर बनाने वाली राजधानी, और जब भी ये पूछे गए तो बच्चों ने मैक्सिमम टाइम इसको क्या किया है, गलत किया है। तो वो थे कुल्लू के राजा कौन? विशुद्धपाल। तो कुल्लू के राजा विशुद्धपाल साहब जो थे उनके द्वारा कुल्लू से नगर से जगत सुख से नंगर जो है वो कुल्लू की राजधानी को बनाया गया था। अच्छा, कुल्लू रियासत की बात कर रहे हैं और कुल्लू रियासत के संस्थापक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुल्लू रियासत के संस्थापक है विहंग मणिपाल। कौन है? विहंग मणिपाल। तो विहंग मणिपाल क्या है? कुल्लू रियासत के संस्थापक है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा जी, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुल्लू के कुछ फेमस मंदिर पूछे जाते हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन हो गए, बहुत ज़्यादा हमने इसके बारे में बात कर ली। तो आप कम चीज़ों को अपने माइंड में बिठाइए, लेकिन अच्छे से बिठाइए। अगर ये चीज़ें आप अच्छे से कर रहे हो तो फिर दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि चंबा सेवक संघ की स्थापना किस साल हुई थी। जो चंबा सेवक संघ की जो स्थापना है वो 1936 कब हुई थी भैया? 1936 में चंबा सेवक संघ की स्थापना होती है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, चंबा सेवक संघ की स्थापना तो भैया 1936 में होती है, लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भागल प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। तो भागल प्रजामंडल की स्थापना जो है वो भागल रियासती प्रजामंडल की स्थापना 1938 में होती है। इस बात को आपने याद रखना। उसी प्रकार कुनिहार प्रजामंडल बहुत बार टेट में पूछा गया है। कुनिहार प्रजामंडल भूलना नहीं है। 1939 में एक तो कुनिहार प्रजामंडल की, दूसरा आपका सिरमौर प्रजामंडल भी बोले तो 1939, और अगला आपका बोले तो धामी प्रजामंडल। तो धामी प्रजामंडल भी 1939, सिरमौर प्रजामंडल भी 1939। ये सारी की सारी कब होती है? 1939 में होती है। अच्छा, अगली है धामी प्रेम प्रचारणी सभा। ये भी पूछा गया। तो धामी प्रजामंडल की स्थापना है वो 1939 में होती है। सिरमौर प्रजामंडल की भी 39 में हुई थी सर, और कुनिहार की भी 39 में होती है। इन सभी प्रजामंडलों की स्थापना 1939। इसको एक ही पैटर्न में याद रख लो। कुनिहार, सिरमौर और धामी तीनों प्रजामंडल की स्थापना सर ने कब बोली है? 1939 बोली। अगर आपको मेरी वीडियो यार पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स के लास्ट में जितने भी लोग वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं वो हर हर महादेव लिख डालिए, तभी मुझे बहुत अच्छा लगेगा और महादेव का आशीर्वाद रहेगा तो ऐसे क्वेश्चन आपको ज़रूर पेपर में देखने को मिलेंगे। अच्छा, हिमाचल में एक डोडरा कवार विद्रोह हुआ था। अच्छा, डोडरा कवार विद्रोह कब हुआ था? तो डोडरा कवार विद्रोह जो है वो कब हुआ था? 1906 में हुआ था। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि शिमला हिल स्टेट प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। तो शिमला हिल स्टेट प्रजामंडल की जो स्थापना है ये भी बहुत बार पूछा गया है। ये 1946 के आसपास होती है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। बहुत सारे क्वेश्चन हम यहाँ से भी डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किस वर्ष को हिमाचल प्रदेश को गौ श्रेणी का राज्य पारसी राज्य बनाया गया। हिमाचल प्रदेश बिकेम पारसी राज्य इन बीच पारसी स्टेट इन बीच ईयर। तो 1951। इस बात को आपने याद रखना है। 1951
यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अच्छा, यहाँ तक तो आपको पता चल गया कि हिमाचल को पारसी राज्य कब बनाया, 1951 में बनाया। पूरा सिनेरियो यहाँ से जान लेते हैं। इस सिनेरियो से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि हिमाचल का गठन कब हुआ। तो हिमाचल का गठन हुआ था 15 अप्रैल 1948। और आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि 15 अप्रैल को क्या मनाया जाता है। तो हिमाचल दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश का क्या हुआ था, गठन हुआ था, इसलिए इस दिन हिमाचल दिवस मनाया जाता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जब हिमाचल का गठन 15 अप्रैल 1948 को होता है तब हिमाचल प्रदेश में थे कितने जिले, 4। 100 बार आपको बता चुका हूँ इन जिलों के नाम। एक ट्रिक बोली है SMMC। SMMC का मतलब है जब हिमाचल का गठन होता है तो हिमाचल में सिरमौर था, एक M से मंडी था और दूसरे M से मासू और था चंबा। तो 4 जिले थे, सिरमौर, मंडी, मासू और चंबा, जब हिमाचल प्रदेश का गठन होता है। और उस समय हिमाचल का जो क्षेत्रफल था ना, वही भी बहुत बार पूछा गया है, 27,169 स्क्वायर किलोमीटर। याद रखना, 27,169 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल था उस समय जब सिरमौर रियासत की हिमाचल प्रदेश की क्या होती है, स्थापना होती है। इस बात को आपने याद रखना। और हिमाचल की जो जनसंख्या जब हिमाचल का गठन हुआ था तो 9,35,000 कितनी थी, 9,35,000 थी। इसके बाद 1951 में हिमाचल को पारसी राज्य बनाया। अच्छा, पारसी राज्य कब से कब तक रहा, तो 51 से 56 तक हिमाचल रहा था पारसी। यूटी कब बना, यूटी बोले तो भैया केंद्र शासित प्रदेश। हिमाचल को 1956 में क्या बनाया गया, यूटी बनाया गया, यूनियन टेरेटरी बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और 1971 तक ये क्या रहा था, यूटी रहा था। इस बात को आपने याद रखना। इसी बीच हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर को हिमाचल का 5वां जिला कब बनाया, तो बोलेंगे 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर को सर हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बोले तो बनाया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है सर, बहुत अच्छे से हमको आ रहा है और हम एक एक चीज़ वहाँ पे गलत नहीं करेंगे। हिमाचल का 6ठा जिला, तो 6ठा जिला बना था 1 मई 1960 को। कौन बना था, किन्नौर हिमाचल प्रदेश का 6ठा जिला कब बनता है, 1 मई 1960 को। अच्छा, क्षेत्रीय परिषद, तो क्षेत्रीय परिषद बनी थी 1957। कब बनी थी, 1957। किसकी अध्यक्षता में, ठाकुर करम सिंह, याद रखना है, ठाकुर करम सिंह की अध्यक्षता में 1957 में हिमाचल प्रदेश में क्या बनाई गई थी, क्षेत्रीय परिषद बनाई गई थी। एक एक क्वेश्चन को छान मारिए, आप पेपर में गलती नहीं कर सकते। और 25 जनवरी 1971 को जब हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है, उस समय हिमाचल प्रदेश जो है भारत का कौन से नंबर का राज्य बनता है। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है। तो उस समय हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बनता है। इस बात को आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एरिया वाइज आप सब लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है हिमाचल प्रदेश का, वो और कोई नहीं, लाहौल स्पीति है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, इतनी बात तो आपको पता चल गई। अब क्वेश्चन पूछने वाला परसेंटेज में बहुत बार इसका क्षेत्रफल पूछता है। तो परसेंटेज में 24.85%। भैया हिमाचल प्रदेश का 24.85 या 85% एरिया जो है वो लाहौल स्पीति अकेले कवर करता है। इस बात को आपने याद रखना है, ये बात परीक्षाओं में पूछी जाने वाली। अगर आपको हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पता है तो सबसे छोटा भी पता होना चाहिए। तो सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, हमीरपुर है। अच्छा, हमीरपुर का एरिया कितना है, तो हमीरपुर का एरिया है 2.01%। कितना है, 2.01% है। इस बात को आपने याद रखना है। टोटल एरिया कितना है हिमाचल का, तो हिमाचल प्रदेश का टोटल एरिया है 55,673 वर्ग किलोमीटर या 55,673 स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया है हिमाचल का। सर इतनी बात तो पता चल गई। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि हिमाचल की जो जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या की कितने % है। तो हिमाचल की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की 0.57, कितना बोलेंगे भैया, 0.57% है। इस बात को आपने याद रखना है। ये सारी की सारी बातें देखो परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। एक एक बात याद रखेंगे और सारी चीज़ें आपको काम आने वाली है। अच्छा, ये भी आपने बता दिया। अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें मुख्यालय पूछे जाते हैं, जैसे कि किन्नौर का मुख्यालय बहुत बार पूछा गया है। तो किन्नौर का मुख्यालय है रिकांगपिओ। कहाँ पे है, रिकांगपिओ। तो किन्नौर का मुख्यालय रिकांगपिओ है। लाहौल स्पीति का आपको पता है कहाँ पर है, केलोंग। लाहौल स्पीति का कहाँ पर है, केलोंग में है। आपका कांगड़ा का मुख्यालय कहाँ पर है, धर्मशाला।
मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कांगड़ा का मुख्यालय कहाँ पर है? धर्मशाला में है। चंबा का मुख्यालय चंबा है, लेकिन चंबा में जो पांगी है वहाँ का मुख्यालय बहुत बार पूछा गया है। तो पांगी का मुख्यालय बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन मेरी वीडियो जिसने कंटिन्यू में देखी उसको मैंने पहले ही भी बताया है कि पांगी का जो हेडक्वार्टर है वो किलाड़ में है। इस बात को आपने याद रखना है। ये सारी की सारी चीज़ें परीक्षाओं में काम आने वाली है। एक एक बात को याद करिएगा। मैं आपको श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपका टेट आराम से क्लियर होने वाला है। बस चीज़ों को ध्यान से सुनते जाना है। एक्स्ट्रा चीज़ें जो क्वेश्चन के साथ बताता हूँ ना यार, वो बहुत बेनिफिशियल चीज़ें हैं। एक एक चीज़ें आप याद रख लो। इसके अलावा एक ज़िला ऐसा है सिरमौर, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, नाहन। नाहन शहर की स्थापना किसने की? क्वेश्चन आया है टेट में। तो सिरमौर आपको याद रखना है। सिरमौर का मुख्यालय कहाँ पर है? नाहन में है। बाकी इसके अलावा जितने भी ज़िले हैं उनके हेडक्वार्टर उनके ज़िलों के ही नाम से, मान लो कि हमीरपुर का हमीरपुर है, उन्ना का उन्ना है, आपका शिमला का शिमला है, सोलन का सोलन है, मतलब उनके ही है। विधानसभा सीटें देखें, इन्हीं 4 जिलों की देखते हैं। अगर पूछी जाएगी सबसे ज़्यादा है वही कांगड़ा में 15 सीटें हैं। लाहौल स्पीति में भी एक है, किन्नौर में भी एक है, और आपकी चंबा में कितनी है? 5 है। तो ये विधानसभा की सीटें मैंने आपको बताया। टोटल हिमाचल में विधानसभा की सीटें कितनी है? 68 है। ये सिनेरियो तो मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, तो दोबारा बताने की मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ से आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है कि देहर हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? तो देहर जो है वो ब्यास की सहायक नदी है। अच्छा, अगर देहर की बात करें तो देहर के अलावा ब्यास की और कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं? तो देहर के अलावा आपकी पार्वती ब्यास की सहायक है, मलाना ब्यास की सहायक है, सोलंग ब्यास की सहायक है, मनालसू ब्यास की सहायक है, सूजन ब्यास की सहायक है, सरवरी हो गया, हंसा हो गया, तीर्थन हो गया, ज्यूणी हो गया, सुकेती नदी ब्यास की सहायक है, सोन नदी ब्यास की सहायक है, सेन नदी ब्यास की सेंज नदी ब्यास की सहायक है। तो सारी एक बार और बताता हूँ। पार्वती, मलाना, सोलंग, मनालसू, सूजन, फोजल, सूजन और फोजल, स्योजन और फोजल, हंसा, तीर्थन और ज्यूणी, और सुकेती और सोन और सेंज, ये सारी की सारी किसकी सहायक है? ब्यास। ब्यास का जो वैदिक नाम है वो है अर्जकिया। ब्यास नदी का वैदिक नाम क्या है? अर्जकिया है। इस बात को आपने याद रखना है। और जो संस्कृत नाम है इसका, वैदिक नाम इसका अर्जकिया है, और संस्कृत नाम इसका क्या है? बिपाशा। क्या नाम है? बिपाशा। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और रोहतांग नदी का जो पुराना नाम है ना वो है भृंगतुंग। क्या है? भृंगतुंग। तो भृंगतुंग किस नदी का पुराना नाम है? तो भृंगतुंग जो है वो रोहतांग नदी का पुराना नाम है, और रोहतांग दर्रे का पुराना नाम है भृंगतुंग, और रोहतांग दर्रे से ही निकलती है आपकी कौन सी नदी? ब्यास नदी। थोड़ा सा आज यार थोड़ा सा लेट हो गया था, वरना ये वीडियो जल्दी बन जाती है, जिस कारण मैं वीडियो थोड़ी फास्ट बना रहा हूँ, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, यमुना की सहायक नदियाँ देख लेते हैं। यमुना की सहायक नदी जैसे कि टॉस हो गया, बब्बर हो गया, गिरी हो गया, बाटा हो गया, जलाल हो गया, तो ये सारी की सारी किसकी सहायक है? ये सारी की सारी यमुना की सहायक नदियाँ है। अच्छा, अगली क्वेश्चन की ओर आज का अंतिम और अगला अंतिम क्वेश्चन, रूपा घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अच्छा, रूपा घाटी की बात करें तो रूपा घाटी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में स्थित है। अच्छा, रूपा घाटी तो किन्नौर में है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंगूरों के लिए प्रसिद्ध रिब्बा घाटी कहाँ पर है? तो अंगूरों के लिए प्रसिद्ध रिब्बा घाटी जो है वो कहाँ पर है? किन्नौर में है। तो रिब्बा घाटी हो गया आपका, रूपा घाटी हो गया, ये कहाँ पर है? किन्नौर में। किन्नौर में एक और घाटी है बसपा घाटी, और बसपा घाटी को ना यार सांगला घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो हिमाचल की ऐसी घाटी जिसको सांगला घाटी के नाम से भी जाना जाता है वो है बसपा घाटी। इसी घाटी में, इसी सांगला घाटी में चितकुल गाँव, कौन सा गाँव? चितकुल गांव। तो चितकुल गांव कहाँ पर है? तो चितकुल गांव सांगला घाटी में है। इस बात को आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिलों में हमने देख ली, मंडी में है हिमाचल की सबसे उपजाऊ घाटी बल्ह घाटी, जिसको सुंदरनगर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, कुल्लू घाटी को देव घाटी के नाम से भी जाना जाता है। सिरमौर में है क्यारदा दून घाटी, ये वही क्यारदा दून घाटी जिसको पोंटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसी प्रकार है शिमला में आपकी पब्बर घाटी, और इसी पब्बर घाटी को ना रोडू घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मंडी की बात करें तो मंडी में इसके अलावा चौहार घाटी है, चौंतरा घाटी है, इमला बिमला घाटी है, ये सारी की सारी कहाँ पर है? मंडी में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा एक नाम एक ही नारा, हर हर महादेव, जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।